हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम देखते हैं कि जिन यंग पुलिस स्टेशन में होते हैं, हारी भी वहां पहुंच जाती है। फिर दिखाया जाता है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर उन्हें वीडियो दिखाती है जो कि उस लड़के ने बनाई थी, पर उसमें कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ये देखकर उन दोनों को रिलीफ मिलता है। फिर जिन यंग ऑफिसर से पूछती है कि उस लड़के को अरेस्ट किया जाएगा जिसने ये वीडियो बनाई थी। तो ऑफिसर कहती है कि उसे फाइन देना होगा। जिन यंग कहती है ये तो गलत है। तो ऑफिसर कहती है हमें भी इस बात का दुख है, पर यही कानून है। फिर मिस्टर कैंग संगू से कहते हैं कि उस वीडियो बनाने वाले लड़के की मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ला के दो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कैंग उस लड़के के सामने बैठे होते हैं। वे उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। तो वो लड़का कहता है मुझे निकालने वाले तुम कौन हो। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसे मैंने खरीद लिया है। फिर वो कहते हैं कि तुमने ये पहली बार नहीं किया। फिर वे उसके खिलाफ एविडेंस और विक्टिम्स के बयान सुनाते हैं। वो लड़का ये सब देखकर उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो संघू कहता है क्या तुमने उन विक्टिम्स के बारे में सोचा है जिन्हें इस बर्डन के साथ रहना होगा कि उनकी वीडियो बनाई गई है उनके बिना जाने। फिर मिस्टर कैंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तो लड़का गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें ये सब क्यों कर रहे हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो मिस्टर कैंग गुस्से में कहते हैं तुमने उससे पंगा लिया है जिसके साथ तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। फिर मिस्टर कैंग और संगू ऑफिस आते हुए दोनों उस लड़के पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं। हारी जब देखते हैं कि मिस्टर कैंग आ रहे हैं तो वो कलीग के साथ खड़ी होती है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर कैंग उसे देखने उसके डिपार्टमेंट में आते हैं। हारी उनसे छुप रही होती है पर उन्हें उसका सिर दिख जाता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। हारी के पास मिस्टर कैंग का मैसेज आता है। वे उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं काम के बाद। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग तैयार हो रहे होते हैं। वो संघू को बताते हैं कि मैं सिन हारी को लाइक करता हूँ। संघू कहता है तो अब आप क्या करेंगे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर दिखाया जाता है मिस्टर कैंग हारी के लिए पेंडेंट ले रहे होते हैं। मिस्टर कैंग इमेजिन करने लग जाते हैं कि वे दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ का स्टाफ उनके लिए फ्लावर्स बुके और केक लेके आता है। फिर मिस्टर कैंग हारी के पास जाकर उसे पेंडेंट देते हैं। वे प्रपोज करते हैं। मिस्टर कैंग रेस्टोरेंट में हारी को प्रपोज करने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हारी वहाँ आ जाती है। मिस्टर कैंग खाना ऑर्डर करने को कहते हैं पर हारी मना कर देती है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ सॉरी सुनने के लिए नहीं बुलाया। मिस्टर कैंग उससे अपने मन की बात कहने ही वाले थे, तभी हारी उन्हें रोक कर कहने लग जाती है पहले आप मेरी बात सुनिए। और फिर वो रेजिग्नेशन लेटर उन्हें देती है और कहते हैं कि आपको जब पता चला कि मैं ही शिन ग्युम हूँ तब आपने मुझे निकालने के लिए वो सब किया। हाँ मैं समझती हूँ आप नाराज़ है, पर एक एम्प्लॉय के तौर पे मैं कभी भी गलत नहीं किया। प्लीज़ मेरी प्रेजेंटेशन सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे या फिर नहीं। फिर वो उन्हें कहने लगते हैं कि आपके पास दो चॉइस है, एक मेरे जैसे काबिल एम्प्लॉय को पर्सनल रीज़न की वजह से निकाल देना और दूसरी तरफ मेरी एबिलिटी का एडवांटेज लेना। फिर वो उन्हें और बताने लगती है। तभी वहाँ स्टाफ केक लेकर और फूल लेकर आने लगते हैं। मिस्टर कैंग उन्हें इशारा करके भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हारी को दिखाया जाता है। वो अपने फ़ोन को देख रही होती है कि कब मिस्टर कैंग उसे कॉल करके कहेंगे कि नौकरी से नहीं निकाल रहे। हारी अपने फ्रेंड के साथ होती है। मिनवू उन्हें पार्टी दे रहा होता है क्योंकि अब उसे शो में बुलाया गया है। मिनवू और उसकी गर्लफ्रेंड अंदर चले जाते हैं वाइन और स्नैक्स लेने के लिए। उनके जाने के बाद उनके दोस्त बात करते हैं कि कितनी बार इनका ब्रेकअप हो चुका है। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगा था कि हारी और मिनवू डेट करेंगे। ये सब मिनवू की गर्लफ्रेंड सुन लेती है। फिर उनकी फ्रेंड हारी से कहती है तुम बार बार फ़ोन में क्या देख रही हो, क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। तो हारी मना करती है। मिनवू की गर्लफ्रेंड वहाँ जाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स हारी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, हारी के स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तुम्हें उन्हें थोड़ा कम कर देना चाहिए। ये सुनकर जिनयोंग खड़ी हो जाती है और कहती है हारी का एक बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से आता है। ये सुनकर मिनवू की गर्लफ्रेंड यूरी को विश्वास नहीं होता और वो मुंह बनाने लग जाती है। तभी वहाँ मिनवू आ जाता है। यूरी उसे कहती है तुम्हें पता है हारी का एक बॉयफ्रेंड है। तो मिनवू कहता है क्या तुम्हें उस लड़के को डेट कर रही हो जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गए थे। तो हारी हाँ कहती है। हारी और जिनयोंग घर जा रहे होते हैं। तभी जिनयोंग के पेट में दर्द होता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा वाइन पी ली होती है। वो वॉशरूम में जाती है पर उसे लगता है कि वहाँ बहुत सारी आंखें जो उसे ही देख रही होती है। वो जल्दी से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग
ऑफिस में काम कर रहे होते हैं हारी वहाँ आती है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया होता है। मिस्टर कैंग उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं और कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि इसमें मेरा ही नुकसान है अगर मैं तुम जैसी काबिल एम्प्लॉय को निकाल दूंगा। हारी खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हम काम के बाद मिलते हैं क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पर सीक्रेटली काम कर रहा हूँ। फिर हारी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जिन को दिखाया जाता है वो काम पर होती है, वो पानी पीने वाली होती है पर रुक जाती है और सोचती है कि अगर मैं पानी पीऊँगी तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। फिर वहाँ उसकी डायरेक्टर आ जाती है। उन दोनों की ड्रेस एक जैसी होती है, ये उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों की ड्रेस हर बार मैच होती है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग हारी को थिएटर ले जाते हैं। हारी पूछती है हम यहाँ को क्यों आए हैं, तो मिस्टर कैंग कहते हैं जो मूवी हम देखने वाले हैं उसमें मेन जो कैरेक्टर है वो रिसर्चर है फूड कंपनी में, तो ये यूज़फुल होगा। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। मिस्टर कैंग सारा शो बुक कर लिया था इसलिए वहाँ सिर्फ वे दोनों थे। हारी अपनी चेयर को पीछे करने की कोशिश कर रही होती है पर वो उससे नहीं हो पाती। मिस्टर कैंग उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। उनका फेस हारी के फेस के काफ़ी करीब होता है तो हारी वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस आने लगती है तो उसे उसकी बॉस और एक कलीग मिलते हैं। हारी उनसे थोड़ी देर बात करके जल्दी से मिस्टर कैंग के पास जाती है। उसकी बॉस उसे जाता देखती है और वहीं चली जाती है। हारी मिस्टर कैंग को बताती है कि उसकी बॉस भी यहाँ आई है, तभी वहाँ उसकी बॉस आ जाती है। मिस्टर कैंग जल्दी से छुप जाते हैं। हारी उन्हें भेजने की कोशिश करती है पर वे नहीं जाते और वही मूवी देखने लग जाते हैं। मिस्टर कैंग छुपके से वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन को दिखाया जाता है वो बस का वेट कर रही होती है, उसे वॉशरूम जाना होता है पर वो बाहर का वॉशरूम यूज़ नहीं करती। संग उसे देख लेता है, वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। जिन उसे थैंक्स करती है कि उस लड़के को पकड़ने में उसने उसकी हेल्प की। फिर मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है वो हारी का वेट कर रहे होते हैं। वो अपनी बॉस और कलीग के साथ बाहर आती है। मिस्टर कैंग उसे कॉल करते हैं। हारी कहती है कि उसकी बॉस उसे ड्रिंक के लिए ले जा रही है, फिर वो अपने घर चली जाएगी। फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। वो जल्दी से कार से निकल जाती है। संघू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो जैसे तैसे वॉशरूम तक जाती है पर उससे डोर ओपन ही नहीं हो पा रहा था। संघू वह भागता हुआ आता है जिन के पीछे। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मुझे आपकी चिंता हो रही थी। संघू उसके लिए डोर ओपन कर देता है और जल्दी से उसे अंदर भेज देता है। जिन घर आ जाते हैं। जिन को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील हो रही होती है। फिर मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है वे सोशल मीडिया पर जिन को ढूंढते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग मीटिंग में होते हैं। मीटिंग में भी वे हारी के सोशल मीडिया पोस्ट को देख रहे होते हैं। फिर मीटिंग के बाद मिस्टर कैंग हारी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो तैयार रहना। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी को लेने आए हैं। हारी उन्हें कहती है कि वो ड्राइविंग करेगी पर मिस्टर कैंग मना कर देते हैं। हारी कार काफ़ी तेज़ ड्राइव करती है। वो एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जाते हैं पर वो बंद होता है। फिर मिस्टर कैंग उसे बीच पर लेकर जाते हैं। ये कहते हैं कि वहाँ क्या पता कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। तभी हारी की नज़र वहाँ पर हैमबर्गर बेचने वाली गाड़ी पर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हारी भागते हुए वहाँ जाती है। फिर हारी बीच की वीडियो बनाने लग जाती है। हैमबर्गर ट्रक का ओनर मिस्टर कैंग से कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि ये कोई प्रैंक कॉल है क्योंकि आपने कहा था कि मुझे आप दोनों को बर्गर देना है और आप मुझे मेरे पूरे दिन का पे करेंगे। फिर वह हैमबर्गर खाने लग जाते हैं। मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं तुम रिसर्चर क्यों बनी, इसकी कोई वजह है? तो हारी बताती है कि पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे क्या बनना है। मुझे फूड ज़्यादा पसंद था इसलिए मैं शेफ़ बनने की सोची। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पता चला कि फूड प्रोडक्ट रिसर्चर एक जॉब होती है और मैं ये बन गई। फिर मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सपना है? तो हारी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बाहर का खाना खरीद कर खाना पड़ता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे, तो फ्रोज़न फूड जो कि बड़ी कंपनियों के थे वो मेरे फेवरेट थे। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी और लोग भी फील करें जो मैंने की थी मेरे बचपन में। मिस्टर कैंग हारी के शूलेस बांध देते हैं। दूसरी तरफ जिन योंग रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ संगू आ जाते हैं। उसे देखकर वो कहते हैं मैंने खाना खा लिया, मुझे अब घर जाना चाहिए। तभी वेटर उसके लिए खाना लेकर आ जाता है तो संगू कहता है आप खा लीजिए, अगर मेरी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है पर जिन योंग उसे बैठने को कहती है। संगू से कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो जिन योंग कहती है क्योंकि मैं एम्बेरस्ड हूँ।
तो वो कहता है इसमें एम्बेरस होने की क्या बात है, ये तो नेचुरल थिंग है और अब से मुझे अवॉइड करना बंद कर दो। फिर संगू के पास किसी की कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करने के बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जिनयोंग वहाँ नहीं होती। जिनयोंग रास्ते में होती है, वो एक स्कूटर से टकराने वाली होती है। तभी संगू उसे साइड कर देता है और पूछता है कि आप ठीक है। तो वो कहती है तुम तो मुझे हर बार रिजेक्ट करते थे, अब क्यों अच्छे बन रहे हो। फिर वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें स्टोर में पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैं अब तुम्हें पसंद करना बंद करूंगी। वो गिरने वाली होती है पर संगू उसे पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ने को बोलती है तो वो कहता है कि तुम गिर जाओगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और संगू को किस कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग और हारी कार में होते हैं। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर कैंग अचानक से कार रोक देते हैं और उन्हें उतरने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं भूल गया था कि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हारी वहीं उतर जाती है और मिस्टर कैंग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, पर वो अपना बैग कार में ही भूल जाती है। मिस्टर कैंग आगे जाकर कार रोक देते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें याद आ रहा होता है जब उन्होंने अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट देखा था, उस टाइम भी बारिश हो रही थी। हारी बारिश में चल रही होती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तभी हारी को एक होटल दिखाई देता है, वो वहाँ जाने लगती है। बारिश रुक जाती है। फिर मिस्टर कैंग वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्होंने हारी को छोड़ा था, पर वो वहाँ नहीं होती। मिस्टर कैंग उसे कॉल भी करते हैं पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। हारी को दिखाया जाता है वो वॉशरूम में अपने बाल सुखा रही होती है। उसे मिस्टर कैंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हारी रिसेप्शन पर जाती है और उनसे अपना फ़ोन लेती है जो कि चार्जिंग पर लगा था। वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है। वे उसे बताती है कि मिनवू का यहाँ शूट है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी दूसरी फ्रेंड कहती है तुम्हें तो आज डेट पर गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हारी उन्हें बताने वाली होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई। तभी वहाँ मिस्टर कैंग आ जाते हैं और वे सभी उन्हें देखने लग जाती है। मिस्टर कैंग उन्हें बताते हैं कि वे हारी के बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हारी शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।